नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीपी शंटिंग के बारे में। वीपी शंट यानी कि वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट। तो आइए इसी के बारे में हम जानते हैं। वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल से रिलेटेड है, पेरिटोनियल यानी कि एब्डोमेन कैविटी से रिलेटेड है। और जानेंगे हम शंट के बारे में, क्या शंट होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स आर द कम्युनिकेटिंग कैविटी विद इन द ब्रेन्स। ये हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। ब्रेन में होते हैं हमारे 4 तरह के वेंट्रिकल्स, 2 लेटरल वेंट्रिकल और एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। तो हमारे ब्रेन से होता है क्या, सीएसएफ का प्रोडक्शन। कहाँ से? लेटरल वेंट्रिकल से। और फोर्थ वेंट्रिकल हमारा क्या करता है, सीएसएफ प्रोडक्शन करता है। वहाँ पर है कॉर्ड प्लेक्सस, तो उधर से होता है हमारा सीएसएफ का प्रोडक्शन स्टार्ट। सीएसएफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आखिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम बाद में। लेकिन ये जान लीजिए कि सीएसएफ एक्ट्स एज अ शॉक ऑब्जर्वर टू आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को छोटे मोटे झटकों से, इंजरी से बचाता है और हमारे ब्रेन को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारे ब्रेन से आउट कर देता है। ठीक है, ये तो था वेंट्रिकल्स। अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल। पेरिटोनियल यानी कि एब्डोमेन कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी रिलेटेड है हमारे एब्डोमेन से। तो बात करते हैं शंटिंग के बारे में। शंटिंग क्या होती है? In medicine, a shunting is a hole or a small passage which moves or allows the movement of fluid from one part of the body to the another. यानी कि शंट होता है क्या, एक तरह का होल और एक पैसेज, एक रास्ता, जिससे कि क्या होता है, बॉडी का फ्लूइड एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा सके। एक ऐसा पैसेज, एक वे पाथ, जिससे कि हम बॉडी फ्लूइड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचा सके। तो वो है हमारा क्या, शंटिंग। ठीक है, अगर हम शंटिंग कर रहे हैं तो यानी कि एक पैसेज बना रहे हैं, एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जिससे कि हमारा बॉडी फ्लूइड एक तरह से एक साइड से दूसरी साइड तक जा सके। एक ऐसा टनल बनाना है, एक पैसेज बनाना है। ठीक है, तो शंट होते हैं अलग अलग तरह के, तो उसके बारे में बात करेंगे फिर कभी। लेकिन अभी हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट के बारे में। तो आपने अभी जाना कि वेंट्रिकल्स क्या होता है और पेरिटोनियल कैविटी में क्या होगा और शंटिंग क्या होती है। तो वीपी शंट एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसका यूज हम करते हैं हमारे ब्रेन का प्रेशर को कम करने के लिए। वो ब्रेन का प्रेशर क्यों होगा? ब्रेन का प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि हमारे ब्रेन में अगर फ्लूइड अक्यूमुलेशन होता है तो उसमें प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब आप जानिए कैसे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे वेंट्रिकल से क्या होता है, सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सीएसएफ प्रोडक्शन हो रहा है और अगर वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी, या फिर कोई ब्लॉकेज आ रही है जिससे कि प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या होगा। अब सोचिए कि एक ब्रेन एक हमारा गुब्बारे की तरह है। ठीक है, अब इसमें पानी का गुब्बारा, इसमें पानी भर रहे हैं, तो क्या होगा, इन्फेंट्स में क्या होगा, छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर हमारे ब्रेन में सीएसएफ का अक्यूमुलेशन होगा, सीएसएफ प्रोडक्शन होता रहेगा लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, ब्रेन का साइज बढ़ता हमारा हेड का साइज बढ़ते ऐसा हो जाएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा इन्फेंट्स में हाइड्रोसेफेलस की प्रॉब्लम होती है। वो इसीलिए होता है कि हमारा सीएसएफ प्रोडक्शन हो जाता है ज़्यादा और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है उसमें बॉडी में, तो हेड साइज बढ़ जाता है। लेकिन इन एडल्ट्स में क्या होगा, उनकी तो बोन्स एकदम इंटैक्ट हैं, उनके सूचर एकदम इंटैक्ट है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हो पाता कि हमारा हेड लार्ज हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन के टिश्यूज, जो ब्रेन सेल्स होती हैं, उसमें प्रेशर बढ़ते रहता है। उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेन डैमेज होगा तो क्या होगा, हेडेक होगा। लॉस ऑफ द प्रीवियसली एक्वायर्ड स्किल्स, जो हमने पहले से कुछ स्किल्स हमारे डेवलप हैं, उसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन माल फंक्शन करने लगेगा, क्योंकि उसकी सेल डैमेज हो रही है, प्रेशर बढ़े जा रहा है। और क्या होगा, यूरिनरी इनकंटिनेंस होने लग जाएगी, पोर एपेटाइट, मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिले और इम्पेयर्ड विजन। बेबीज़ में क्या होगा, लार्ज हेड हो जाएगा, क्योंकि उनके सूचर्स या बोन्स तो फुल्ली इंटैक्ट नहीं रहती हैं, फुल्ली फॉर्म नहीं रहती है, तो वो सॉफ्ट होती है, तो वो फूल जाती है, मतलब कि हेड साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन एडल्ट में सब कुछ मैच्योर होता है, बॉडी मैच्योर होती है, तो उसमें क्या करता है, वो फूल नहीं पाता, ब्रेन की सेल्स को डैमेज करता है। तो ये सब लक्षण हमें इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये हमारा ब्रेन डैमेज होते हैं तो ये सब होने लग जाता है। तो वीपी शंटिंग हम प्राइमरली यूज करते हैं हाइड्रोसेफेलिस जैसी कंडीशन को ठीक करने के लिए। हाइड्रोसेफेलिस, इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में जानेंगे। मोस्टली बेबीज़ में हाइड्रोसेफेलिस की कंडीशन होती है। वीपी शंट एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेन का प्रेशर कम करते हैं। ब्रेन का प्रेशर क्यों होता है? ब्रेन में होता है हमारा सीएसएफ का प्रोडक्शन, जो कि कहाँ से होता है, लेटरल वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के कॉर्ड प्लेक्सस से। तो वहाँ से जब सीएसएफ प्रोडक्शन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो ब्रेन में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी को रिलीज करने के लिए एक ऐसा पैसेज, शंट यानी कि रास्ता बनाया जाता है जिससे कि हमारा सीएसएफ का प्रेशर मेंटेन रहे। सीएसएफ एक्ट एज अ कुशन टू आवर ब्रेन and it preserve our brain from many shocks, many head injuries, and it also provides the nutrients to our brain and the spinal cord also, and also take away the waste product from the brain. वीपी शंट स्टार्ट होता है जनरल एनेस्थीसिया से। तो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में क्या करेंगे, इलेक्टिव केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट को सब कुछ डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या आपके साथ होना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, पेशेंट को बता दिया जाएगा कि आपका जो ये प्रोसीजर होगा, इसमें आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये जनरल एनेस्थीसिया में होने वाला प्रोसीजर है। इसके बाद पेशेंट को बता दिया जाएगा कि आप 8 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे। पेशेंट जो अगर इन्फेंट होगा उनको 6 आवर तक एनपीओ यानी कि नील पर ओरली रखा जाएगा, और जो एडल्ट होते हैं, टॉडलर होते हैं, उनको रखा जाता है 8 आवर तक नील पर ओरल। 1 घंटा या 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। ठीक है, प्रोसीजर से पहले पेशेंट के कान के पीछे के बालों को शेव किया जाता है, जिससे कि सर्जन वहाँ पर शंटिंग कर सके। शंटिंग करने के लिए होल बना सके, वहाँ पर एक फ्लेक्सिबल कैथेटर इंसर्ट कर सके, जिससे कि फ्लूइड को ड्रेन आउट किया जा सके। ओटी में आने के बाद सर्जन क्या करते हैं, वो लगाते हैं एक स्मॉल इंसिजन बिहाइंड द ईयर, यहाँ पर
एंड ड्रिल अ स्मॉल होल इन द स्कल। फिर उस होल से एक कैथेटर ब्रेन में डाला जाता है जो कि वेंट्रिकल्स तक जाता है, और दूसरा कैथेटर होता है जो कि हमारा जाएगा एब्डोमेन कैविटी में। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक इंसिजन यहाँ पर दिया था, एक होल बनाया था जिससे कि हम वेंट्रिकल तक पहुँच सके। उसके बाद हम एब्डोमेन कैविटी को ओपन करेंगे, वहाँ से एक टनल जाएगी। टनल यानी कि एक रास्ता बनाया जाएगा एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जो कि हमारा एब्डोमेन कैविटी से होते हुए सीधे आता है हमारा इस एरिया पे जहाँ पे हमने होल किया है, लेटरल टेम्पोरल रीजन पर। ठीक है, तो लेटरल वेंट्रिकल पे हम डालेंगे कैथेटर। अब जब हम टनल बना देते हैं तो उसके बाद उसमें हम इंसर्ट करते हैं कैथेटर को। ठीक है, उस कैथेटर को इंसर्ट करेंगे हम एब्डोमेन में, पेरिटोनियल कैविटी में, जिससे कि क्या होगा, जो भी CSF लीकेज होगी वो सब यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी एब्डोमेन कैविटी में। ठीक, अब सोचिए कि अगर हमने कैथेटर डाल दिया है जो यहाँ से सीधे अटैच है दूसरे वाले कैथेटर में, अब इनके बीच में लगा होता है एक स्मॉल पंप। उस पंप का काम क्या होता है, वो पंप क्या करता है, एडजस्ट करता है कि जो CSF का फ्लो है वो मेंटेन रहे। नॉर्मल CSF प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल CSF प्रेशर होता है, सिटिंग पोजीशन में होगा हमारा नॉर्मल CSF प्रेशर 200 to 300 mm ऑफ H2O, एंड लेइंग डाउन पोजीशन में जब पेशेंट लेटा होगा उस कंडीशन में CSF का नॉर्मल प्रेशर क्या होगा, उस कंडीशन में CSF का नॉर्मल प्रेशर होगा 100 to 180 mm ऑफ H2O या फिर 8 to 15 mm ऑफ Hg। तो थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि CSF किस रेट से प्रोड्यूस होता है। CSF प्रोड्यूस होता है 0.2 ml से 0.2 ml से 0.7 ml पर मिनट, या फिर 25 ml पर आवर, और 500 to 700 ml पर डे। ये CSF प्रोडक्शन होता है। जो वो पंप लगा होता है, ये प्रोग्रामेबल पंप लगा होता है इस दोनों को, जो कि कैथेटर हमने एक ब्रेन के वेंट्रिकल्स में डाला था, दूसरा हमारा एब्डोमेन कैविटी में डाला था, तो उस दोनों के बीच में हमने एक पंप लगा दिया है जो कि हमारे स्किन के अंदर अटैच हो जाता है। तो वहाँ पे ये एक प्रोग्रामेबल पंप होता है, उसको सेट कर देते हैं कि अगर ये प्रेशर हमारा 10 to 15 mm ऑफ Hg से ऊपर जाता है तो ये वॉल्व खुल जाए, और जैसे ही वॉल्व खुलेगा तो फ्लूइड ड्रेन आउट होने लग जाएगा, सीधे जाएगा हमारा एब्डोमेन कैविटी में, जिससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेन का प्रेशर होगा वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो पंप का फंक्शन यही है। तो ये तो था प्रोसीजर कि किस तरह से VP शंटिंग होती है और कैसे कैसे ये सब होता है। तो अब बात करते हैं व्हाई VP शंटिंग इज नेसेसरी। VP शंटिंग जरूरी क्यों है, क्या इतनी जरूरत होती है VP शंटिंग की? तो VP शंटिंग बहुत जरूरी है किस कंडीशन में, हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन को ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, जो कि मोस्ट लाइकली होती है किसमें, बेबीज एंड टॉडलर में। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक, 500 में से एक बेबी ऐसा होगा जिसको हाइड्रोसेफेलस की प्रॉब्लम होगी। तो आप देखिए डिजीज का रेशियो कुछ किस तरह से है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, आपको जैसे पता है कि ब्रेन में हमारा CSF प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ये क्यों होता है, क्या वजह होती है, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुअर अब्जॉर्प्शन ऑफ CSF बाय द ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारा ब्लड में CSF अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF का कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हमारा ब्रेन में, तो ये भी वजह हो सकती है कि हमारा हाइड्रोसेफेलस हो गया। एनी ब्लॉकेज दैट प्रिवेंट्स द फ्लूइड टू फ्लो थ्रू आउट द ब्रेन, ट्यूमर, cyst or any kind of inflammation in the brain, that may be the cause of hydrocephalus or enlarged head। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, VP शंटिंग यानी कि वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंटिंग। सो VP शंटिंग हमने की, का प्रोसीजर हमने देख लिया कि किस तरह से VP शंटिंग होती है। बट क्वेश्चन अराइज दैट इज VP शंटिंग इज रियली इफेक्टिव? थिंक, तो क्या ये इफेक्टिव है, इज इट रियली इफेक्टिव एंड सेफ? एंड माई आंसर इज यस, इट्स रियली वेरी इफेक्टिव एंड सेफ and successful in reducing the pressure in the brain due to the advances in medicine and technology। जिन लोगों ने भी VP शंटिंग कराई है उन्हें अभी तक किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना देखने के लिए नहीं मिला है, अगर सभी सेफ्टी प्रिकॉशन उन्होंने अच्छे से फॉलो किए हैं। तो जब भी कोई VP शंट करवाता है तो वो कई सालों तक काम करता है, जो VP शंट होता है ये कई सालों तक काम करता है। हालांकि इन्फेंट में 2 या 3 सालों में VP शंट को बदलना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं 2-3 सालों में हमारा जो बॉडी का ग्रोथ होती है तेज़ी से होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस तेज़ी से आते हैं, तो इसकी वजह से VP शंट को चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन एडल्ट में VP शंट 8 से 10 साल तक बिना रुके बिना परेशानी के काम कर सकता है, हालांकि उनको प्रॉपर फॉलोअप के लिए आना पड़ता है और फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग के लिए आना पड़ता है, जो कि सही है। तो बात करते हैं कॉस्ट की। VP शंटिंग इतना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर और उसकी कॉस्ट क्या होगी, सोचिए। इन इंडिया VP शंटिंग इज अवेलेबल टोटली अफोर्डेबल प्राइस। भारत में VP शंटिंग की कीमत कम से कम 2000 से 5000 रुपये तक होती है, जो कि और देशों से कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी इफेक्टिव प्राइस है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। और आज इंडिया और देशों के मुकाबले चिकित्सा सुविधाएं कम रेट में दे रहा है, कम प्राइस में दे रहा है, कम कीमत में दे रहा है, जो कि हम सभी के लिए गौरव की बात है। और VP शंटिंग के लिए भारत ही क्यों, इंडिया ही क्यों? क्योंकि इंडिया में VP शंटिंग और देशों के मुकाबले काफ़ी कम प्राइस में हमें अवेलेबल हो जाती है। हमारे इंडियन सर्जन्स काफ़ी एक्सपीरियंस और वेल ट्रेंड है, हमारी एनेस्थीसिया टीम बेस्ट इन द क्लास। और फाइनली बात करते हैं हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स की। They are highly skilled and always take care of the patient. They provide the better care to the patient and always perform best in their work. That is why India is best for you. I hope कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और इंस्टा में। फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम में, फॉलो कीजिए मुझको फेसबुक में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।